इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि PQR और एंगल PRS के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कि एंगल QTR इज इक्वल हाफ एंगल QPR है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है PQR, इसकी एक भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है। ठीक है, हमें एंगल QTR जो हमें सिद्ध करना है उसे एक बार हम लिख लेते हैं। सिद्ध करना है एंगल QTR इज इक्वल हाफ एंगल QPR। QTR दैट मीन्स ये वाला कोण इज इक्वल हाफ है QPR। QPR दैट मीन्स ये वाला कोण, ये जो कोण है इसका आधा है। इस बात को हमें प्रूव करना है। सो इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमें त्रिभुज QPR को लेना है। त्रिभुज QPR में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो कोण है और एक कोण यहाँ पे है और यहाँ भी एक कोण है त्रिभुज PQR में और यहाँ भी एक कोण है। पहले इस कोणों का हम नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने से क्या होगा कि क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा और आप लोग इसे आसान तरीके से बना पाएंगे। ठीक है ना। सो इन दोनों कोणों का नाम हम यहाँ पे X रखते हैं और यहाँ पे इन दोनों कोणों का नाम Y रखते हैं। देखिए त्रिभुज QTR में हमें क्या करना है, ये जो एंगल Y है, ठीक है ना, ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण जो होता है वो त्रिभुज के आंतरिक विपरीत दो कोणों के योग के बराबर होते हैं। ठीक है ना। इस गुणधर्म से हम इसको इक्वेशन मान लेंगे और दूसरी कंडीशन में त्रिभुज PQR में देखिए ये जो इसका पूरा बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण इस त्रिभुज के दो आंतरिक अंतः कोणों के योग के बराबर होगा जो विपरीत साइड में है। ठीक है ना। और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे और इस इक्वेशन 1 और 2 से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना। सो त्रिभुज QTR में एंगल Y इज इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल Y इज इक्वल हो जाएगा एंगल X प्लस एंगल QTR, क्योंकि ये देखिए ये बाह्यतम कोण है और ये आंतरिक विपरीत दो कोण है, तो ये दोनों कोण का योग इसके बराबर होता है। ठीक है ना। सो एंगल X प्लस एंगल QTR और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, पहला। ठीक है ना। आप चाहे तो रीजन लिख सकते हैं कि बाह्य कोण आंतरिक विपरीत दो कोणों के युग्म के बराबर होता है। अब त्रिभुज PQR में एंगल
देखिए इसमें बाह्यतम कौन कौन सा है, तो ये दोनों जो y हमने लिखा है ये बाहरी कोण है इस त्रिभुज का, और इसके विपरीत अंतः कोण कौन सा है, तो ये एक कोण है QPR और दूसरा कोण यहाँ पे XX है। तो इस त्रिभुज में 2y है वहां पे, तो 2y इज इक्वल लिखेंगे 2x प्लस एंगल QPR, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब y का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान क्या है, x प्लस एंगल QTR है। यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे 2 है और y की जगह पे हो जाएगा x प्लस एंगल QTR और इक्वल में है 2x प्लस एंगल QPR। इसे अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को 2 के साथ कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस QTR एंगल को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल QTR इज इक्वल 2x प्लस एंगल QPR। अब देखिए यहाँ पे 2x है और इक्वल की तरफ भी यहाँ पे 2x है, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 2 इंटू एंगल QTR इज इक्वल एंगल QPR। अब इस वाले 2 को इक्वल किस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम इस तरफ कर लेते हैं, एंगल QTR इज इक्वल हो जाएगा, ये 2 इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के बटे में 2, हम इसको इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि 1 को यदि हम QPR से गुणा करेंगे तो सेम चीजें रहेगा, ठीक है ना। एंगल QPR, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग इसको ध्यान से समझें और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करें। अब हम यूक्लिड की अभिगृहित 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 पे चर्चा करेंगे। अभिगृहित 6.1 क्या है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। सपोज दैट ये एक किरण है और ये एक रेखा पे खड़ी है, मान लेते हैं कि ये रेखा जो है वो AB रेखा है, ठीक है। यदि ये किरण AB रेखा पे खड़ी है तो यहाँ पे जो आसन्न कोण है, दैट मीन्स ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण का जो योग, इस दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। अब देखिए अभिगृहित 6.2 क्या है, यदि दो आसन्न कोणों का योग, अब इसका विलोम उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश है, मतलब इन दोनों का योग यदि 180 अंश है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है, तो इनकी उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती है, रेखा बनाती है, ठीक है ना। इन दोनों अभिगृहितों को मिला करके हम ये कह सकते हैं कि अभिगृहित
6.1 और अभिगृहित 6.2 ये दोनों ही मिल करके रेखिक युग्म बनाते हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अभिगृहित 6.3 और 6.4 को पढ़ेंगे, तब तक आप इसको नोट करें। अभिगृहित 6.3 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। यदि एक तिर्यक रेखा मतलब इस तरह का एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं। अब संगत कोण किसे कहते हैं, इसे हम लोगों ने मतलब पिछले क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए यहां पे जो कोण है, ठीक है ना, यहां पे मान लेते हैं एंगल, यहां पे 1 ले लेते हैं, यहां 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे एंगल 1 के इक्वल में क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा, यानी कि कोण 1 के बराबर में कोण 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यदि 1 और एंगल 5 ये दोनों संगत कोण है और यदि ये दोनों आपस में बराबर हो तो ये जो रेखा है इसका L और इसका M नामकरण कर देंगे। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे लिखा है यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ठीक है ना, यदि ये समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा इस तरह से, इस रेखा का नाम P कर दे रहे हैं, यदि तिर्यक रेखा यहाँ पे इन दोनों समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करता है तो एंगल 1 और एंगल 5 है ना, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, इस तरफ भी एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अभिगृहित 6.4 है, यदि एक तिर्यक रेखा, अब देखिए इसका जस्ट विलोम है। ठीक है ना, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। यहाँ पे संगत कोणों का एक युग्म मतलब एक जोड़ा यदि बराबर होगा तो वो कोण, वो जो है रेखा जो है वो क्या कहलाएंगे, समांतर रेखाएं कहलाएंगे। ठीक है ना, सो अभिगृहित 6.3 इसका जस्ट अपोजिट अभिगृहित 6.4 है। ठीक है ना, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूक्लिड की अभिधारणाओं को और प्रमेय को और एग्जाम्पल्स को मतलब प्रूव्ड करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और इसमें यदि आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।